क्या उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 की तैयारी में एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ मायावती ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है? क्या अखिलेश यादव ने गांव-गांव अंबेडकर जयंती मनाकर भाजपा और बसपा की बेचैनी बढ़ा दी है? क्या मायावती का लखनऊ में विशाल अंबेडकर जयंती पर आयोजित जनसभा ने सपा और भाजपा की चिंता बढ़ा दी है? क्या अखिलेश यादव के करीबी नेता हाजी फिरोज खान गब्बर ने अयोध्या की बीकापुर विधानसभा सीट पर सियासी माहौल बदल दिया है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी संगठनात्मक रणनीति के तहत गांव-गांव तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती लखनऊ में विशाल जनसभा के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच राजनीतिक गतिविधियों के तेज होने से चुनावी समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं और हर दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अयोध्या की बीकापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले हाजी फिरोज खान गब्बर एक बार फिर चर्चा में हैं। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें बीकापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां उन्होंने साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और लगभग 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए। यह चुनाव वह करीब 3000 वोटों के अंतर से हार गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी जनता के बीच मजबूत पकड़ और लोकप्रियता और भी बढ़ गई। हाजी फिरोज खान गब्बर ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि उन्हें बीकापुर की जनता ने 1 लाख से अधिक वोट देकर अपना अपार स्नेह और समर्थन दिया है, जिसे वे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहले कई मंचों से यह कह चुके हैं कि भले ही हाजी फिरोज खान गब्बर चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी नजरों में वो चुनाव जीत चुके हैं और वे उन्हें विधायक के बराबर मानते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान उनकी पार्टी के भीतर गब्बर की मजबूत स्थिति और जनता में उनकी स्वीकार्यता को और स्पष्ट करता है। इसी कड़ी में अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में हाजी फिरोज खान गब्बर के नेतृत्व में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया, जहां 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को लेकर उन्होंने यह कार्यक्रम एक दिन पहले 13 अप्रैल को ही आयोजित किया। उनका कहना था कि 14 अप्रैल को पहले से कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिनमें उन्हें शामिल होना है, इसलिए उन्होंने पहले ही श्रद्धांजलि और आयोजन कर अंबेडकर जयंती की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश प्रमुख रूप से देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता एजाज अहमद और एक दलित समाज के कार्यकर्ता ने एक ही बोतल से पानी पीकर सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल पेश की। मंच से एजाज अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत और भेदभाव फैलाती है, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा प्रेम, भाईचारे और समानता का संदेश देती है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस संदेश का समर्थन किया और माहौल पूरी तरह एकजुटता से भरा नजर आया। कार्यक्रम के अंत में हाजी फिरोज खान गब्बर ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें शिक्षा का महत्व समझाया है और बताया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने इस संदेश को दोहराते हुए समाज में शिक्षा, समानता और जागरूकता को आगे बढ़ाने की अपील की। हाजी फिरोज खान गब्बर लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं और जनता के बीच लगातार बने रहते हैं। वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो सीधे जनता के दुख दर्द, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसी कारण बीकापुर और आसपास के क्षेत्र में उनकी एक अलग राजनीतिक पहचान बन चुकी है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर उनकी चर्चा लगातार बनी रहती है। कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने यह भी कहा था, जब संविधान बना उन्होंने संविधान पेश किया, उस समय के एक मंत्री साहब थे, उनके सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, बाबा साहब आपको क्या चाहिए? अगर वो चाहते तो वो अपने लिए बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हमें दलितों का, पिछड़ों का, जिनको बराबर का हक नहीं मिलता, उनको नौकरी में हर जगह पे आज ये जो हक और हुकूक हम सबको मिला है,
बराबर बैठने का, बराबर बोलने का, बराबर बात करने का, ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन अफसोस एक बात का अभी भी है, बाबा साहब ने यही कहा था कि हमारे लोग जब डॉक्टर बनेंगे, जब वकील बनेंगे, जब IAS PCS बनेंगे या किसी भी पोस्ट पर हमारे लोग जो कभी पूछे नहीं जाते थे वो अगर बनेंगे तो वो अपने समाज का भला और बहुत कुछ काम करेंगे, उनके सुख दुख में खड़े होंगे। बाबा साहब का वो सपना तो पूरा हुआ जो उन्होंने सोचा था कि हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिले, हिस्सेदारी मिल गई। हमारे लोगों को हर जगह सम्मान मिले, सम्मान मिल गया। लेकिन मेरे भाई, इस बात का आज भी अफसोस रहता है कि जो लोग अधिकार पा गए, आज जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, खुद बाबा साहब को आप बताइए, अभी यहीं पर हमारे वक्ता साथी बता रहे थे कि बताइए स्कूल में उनको एडमिशन के लिए नहीं बैठाया जाता, किसी बहाने किसी शोर सिफारिश से एडमिशन हुआ तो ये कहा गया कि आपको आपके साथ काटपट्टी लानी पड़ेगी, जहां लोगों की चप्पल रहती है वहां आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी, वो चाहते तो दुख के साथ छोड़ के चले जाते, अपने अपमान को सोच के कि हमें बहुत अपमानित किया जाता है, चले जाते। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप उनके विचारों को सुनिए, उनके विचारों को समझिए, उनकी किताबों को पढ़िए। उनको जब बाहर बैठाया जाता था उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत मेहनत की और पढ़ाई में हमेशा वो शुरू से लास्ट तक अव्वल ही अव्वल थे। यहाँ तक आज लोगों के पास पैसा है, अमेरिका, लंदन, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, पढ़ सकते थे। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बाबा साहब लंदन गए, अमेरिका गए, कोलंबिया गए और जहाँ भी गए वहाँ हिंदुस्तान का उन्होंने लोहा मनवाया, वहाँ पर वो अव्वल थे, फर्स्ट थे। आज भी उनका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये बताने का ये था भैया कि बाबा साहब ने लोगों को अधिकार तो वो चीज दिला दी जो उन्होंने कहा था कि इन लोगों को हमें हिस्सा मिल जाए। हिस्सा मिलने के बाद आज हमारे लोग, चाहे जो डॉक्टर हो, चाहे जिनका बड़ा नर्सिंग होम हो, चाहे वो IAS PCS की कुर्सी पे हो, चाहे थानेदार की कुर्सी पे हो, चाहे SDM DM या किसी भी पोस्ट पे पहुंच गए हैं। लेकिन पहुंचने के बाद जब हमारे ये बाबा साहब के मानने चाहने वाले ये गरीब समाज के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको सम्मान और उनका काम नहीं किया जाता। जैसा कि अभी एक हमारे साथी यही पूर्वा के हैं, वो बता रहे थे कि देखिए हम इतने दिन से अपना काम लेकर एक एक दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई साथी पूछने वाला नहीं है। बहुत काम तो हो गया, लेकिन ये काम आप सबको करना है। देखिए कमाई तो बहुत की जा सकती है, दुनिया में आए हैं आप, बहुत मौका मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा कि आप कमा सकते हैं, बहुत ही रास्ते हैं कमाने के। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई नेक काम करेंगे, किसी गरीब की शादी में खड़े हो जाएंगे, किसी मजबूर के परेशानी में खड़े हो जाएंगे, किसी का अगर ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में परेशान है, अगर उसके साथ आप खड़े हो जाएंगे तन से मन से, तब आप समझ लीजिए कि हम लोग जो बाबा साहब का ये आज जन्मदिन मना रहे हैं, तब हम लोग उसमें सफल और सक्सेस होंगे मेरे भाई। इस बात को हम आपसे बताना चाहते हैं। और एक बात बता दें, ये हाजी फिरोज खान गब्बर, ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबकी देन है। चाहे वो 2012 का इलेक्शन ना हो, चाहे 2022 का इलेक्शन ना हो, इतने कम दिनों में जो इतना सम्मान, इतना प्यार आप सब लोगों की बदौलत मिला है, लाखों लाख वोट मिला है, ये आप सबकी देन, आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद है। मेरे भाइयों, ये हमारे ऊपर आपका ऋण है, ये हमारे ऊपर आपका कर्जा है। हम चाहें तो हम चुनाव न लड़ते, हम भी कहीं कोई काम करते, हम भी कहीं कोई बिजनेस करते, कहीं बाहर दुनिया के किसी देश में कुछ भी कर सकते थे आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन मेरे भाई, आज मालिक के करम से, आप सबके आशीर्वाद से हम ये चाहते हैं, जो बात अभी आपने आपको बताया कि बाबा साहब का जो सपना नहीं पूरा हुआ, चाहे वो हमारे गरीब मजलूम हो और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास वो चीज़ संसाधन नहीं है कि वो करें, हम चाहते हैं कि अगर बाबा साहब के कहने के हिसाब से कि अगर आप राजनीति में आए और राजनीति में जीते, राजनीति वो चीज है, वो चाबी है, ये हर जगह हर ताला खोल सकता है। तो मेरे भाई, 3 बार से चुनाव हारने के बावजूद भी आप सबके प्यार ने, मोहब्बत ने, आप सब अपने लोगों के जो ये प्यार इतना मिलता है, जहाँ जाइए हमको बैठने नहीं दिया। आज लगभग 4 साल हो गए, एक एक दिन आपके दरवाजे, आपके
शादी हो, ब्याह हो, मट्टी हो, मंजिल हो, कोई भी प्रोग्राम हो, ये फिरोज खान गब्बर आपके दरवाजे पर हाजिर रहता है, आपसे मिलता है, आपसे अपनी बातों को रखता है। सिर्फ ये आपका प्यार है कि आप हमको बैठने नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार आप सब लोग जिस तरह से मेहनत की, जो ये थोड़ा सा और रह जाता है। 2027 बहुत दूर नहीं है। 2027 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार भी बनेगी और आप सब लोगों ने अच्छे वोट से जिताया, जैसे 1000-2000 वोट रह जाता है। हमारे अपने इससे तमाम साथी ऐसे भी हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन थोड़े वोट से हम हार जाते हैं तो उनको बहुत अफसोस होता है। तरह तरह की वो बेचारे बात करते हैं, जब जाइए कि भैया हम लोग तो बहुत कुछ आपके लिए करे थे, लेकिन अब नसीब, हमारा नसीब आगे आगे चलता है, सच्चाई है। लेकिन हम आपसे अपील और गुजारिश करते हैं कि अगर आप सब लोग जितनी मेहनत किए हैं उसका 20% और मेहनत करेंगे तो मान लीजिए जाएगा 50,000 लाखों वोट से 50,000 वोट से जीत कर आपका ये फिरोज खान गब्बर आपकी दुख, परेशानी, कठिनाई जितना हो सकेगा सुबह से शाम तक आपके बीच में रहेगा, आपके लिए काम करेगा। ये हमारा कोई वादा, ये हमारा कोई ये इस तरह का जुमलेबाजी वाली बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, दिमाग से हमारे पास कोई बात नहीं रहती है। शायद इसीलिए सब लोग हमको कुछ गलत भी समझते हैं कि यार ये बेवकूफ़ है। सीधे बेवकूफ़ नहीं है, सीधे नहीं है, सब कुछ सब जानते हैं, सब तरीके से सब कुछ करना जानते हैं। लेकिन जो ये हमारी आवाम है, जो ये सीधी है, उसके साथ हम बहुत सीधे हैं। लेकिन जो टेढ़ा है तो उसके साथ हम टेढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहते। इसलिए कि अगर हम यहाँ से हटे तो इन लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। लोग जो चुनाव लड़े हैं या लड़ते चले आए हैं, उनको अपने फायदे के लिए, अपने के लिए वो काम, अपना फायदा सोच रहे हैं। हम अपने फायदे के लिए कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ आपके काम करने के लिए, आपके हर दुख सुख में खड़े होने के लिए, कि हम अगर कोई लायक हो तो आपके साथ हम खड़े होकर आपका काम करें, आपका सम्मान करें, आपके साथ कंधा से कंधा मिला कर चलें, यही हम चाहते हैं। आज आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हवा बीजेपी चला रही है, आप देख लो। मेरे भाई अभी एजाज भाई ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये हमारे तमाम साथी हैं, हर समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप बताइए, लोग ये कहते हैं हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। आप बताइए 1,02,000 वोट आप सबके प्यार ने, आप सबके दुलार ने, आप सबकी मोहब्बत ने 1,02,000 वोट हमको दिलाया। अगर हिंदू मुसलमान होता मेरे भाई तो 60-70-80 हज़ार वोट पूरे विधानसभा में मुसलमान का है। अगर उसका 50% पड़ता है तो मान लीजिए 80,000 वोट, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 80,000 वोट है तो 40,000 वोट मुसलमान का हुआ। हमको सिर्फ 40,000 वोट मिलता, जो 62,000 वोट मिला वो किसका मिला, जरा आप बताइए मेरे भाई। आप सबका वोट मिला, सर्व समाज का वोट फिरोज खान गब्बर को मिला है। लोग तरफ, और आप ये भी जाने रहिए, इस बीच में हमारे अपने लोग भी आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की वो बात आपको समझाएंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है। हम किसी की ना बुराई करना चाहते हैं, ना हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं। ना अभी तक हम सत्ता में आए कि हमने किसी का विरोध किया, किसी की खिलाफत की या किसी के लिए नहीं किया। हम जिस लायक हैं, जैसे हैं, जैसे हमारी हैसियत है, उस लायक हम सब लोगों के साथ खड़े हैं। बस एक चीज़ ये कहेंगे, किसी के भ्रमित में या किसी के समझावे बुझावे में ना। हम मुसलमान तो हैं, ये सच है कि भाई हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं तो हम अपना जो काम करते हैं, अपने घर इबादत पूजा जो भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं। हमने किसी से कभी नहीं कहा कि भैया आप ये करिए वो करिए। राजनीति में सारे लोगों की जरूरत है, सर्व समाज की जरूरत है। आज अगर हमारी कहीं जरूरत पड़ती है तो हम सबके साथ खड़े होते हैं, तब कोई नहीं कहता कि आप मुसलमान हैं। लेकिन जब हमारी जरूरत पड़ती है तो चंद लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ कभी नहीं रहते और ना रहेंगे, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। तो इनके बहकावे में ना आना। हमारे पीडीए के लोग, हमारे बाबा साहब के चाहने वाले लोग, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती और गुजारिश है, आने वाले समय में आप सब लोग मौका देंगे, इतना काम करेंगे कि आप लोग याद करिएगा। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा आपके पास हम लोग नहीं आएंगे। मेरे भाई आप सब लोगों से बहुत बहुत गुजारिश और अपील है कि आप सब ध्यान रखिए और अपने छोटे, आप सब लोग अपना जो आने वाला समय 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद से इलेक्शन शुरू होगा और इन बीच में कुछ लोग, हमारे अपने लोग, पार्टी के लोग ऐसे आएंगे जो आपको भ्रमित करें। जिलाध्यक्ष जी एक बात आपको और जानकारी करा दें और इस बात को आप ध्यान रखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं, हर समाज के हैं, अगर वो हमारे साथ हैं
तो कुछ ऐसे लोग जो बीजेपी के लोग हैं लेकिन साथ आज वो समाजवादी के साथ किसी वजह से अभी आए नहीं है, उनका कमेंट चेक करिएगा तो वो बीजेपी में है, लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से वो उनके लिए कहते हैं और वो उनसे आके कहते हैं कि बताओ भैया तू गब्बर के साथ हो, मुसलमान के साथ हो यार, उनका छोड़ो हमारे साथ हो। अरे अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हर चीज क्षमता है, तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से चुनाव लड़िए, लड़ाइए, करिए, कराइए, जो भी करिए, हम भी आपके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कथन जो कहना होगा हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरह की नीच और छोटी हरकत किसी को नहीं करना चाहिए। हमारे लिए यहाँ पर सब लोग बराबर हैं। हम अपना दिल नहीं दिखा सकते आपको कि कितनी प्यार कितनी मोहब्बत आप लोगों के अंदर है और हमारे अंदर है आप लोगों के लिए। बस इतना बताना चाहते हैं कि आप सब लोग ध्यान रखिएगा आने वाले समय में। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। और एक बार सब लोग आज बाबा साहब की जयंती है, हाथ उठाकर यहाँ वादा करिए कि आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी को जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी हमारा आपका भाग, सौभाग्य और तमाम काम ऐसे होंगे जो देखना आप लोग सोचना कि हाँ ये भी जो है कुछ काम होता है। जय भीम, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में